इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। बुशरा बीबी ने बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर की थी। 9 मई फौज नहीं पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर हमलों के अहदाफ दिए। वाज़ेह है कैसे बरखलाया गया और जहन साजी की गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कहा गया जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां अबहम हो। इंतशारी टोले के पास एक ही रास्ता है कि सिद्के दिल से कौम से माफ़ी मांगे और इंतशार की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सामने 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। वफाकी काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब होगी। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग बोले अमरीकी सफ़ीर की उमर अयूब और दीगर से मुलाकातों में मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़ और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का पहला चांद मिशन सैटेलाइट iCube कमर आज चांद के मदार में दाखिल होगा। चांद के मदार में दाखिल होने के 48 घंटे बाद सैटेलाइट तस्वीर भेजेगा। सैटेलाइट 3 मई को हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube कमर चीन के चांद मिशन चेंग 6 के साथ खला में भेजा गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नॉर्थ फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान का दौरा। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के चाकू चौबंदस्ती की सलामी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहादा पर हाजिरी। शहादा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने म्यूजियम का दौरा किया। तारीखी नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। मोहसिन स्पीड काम कर गई। लाहौर कराची में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का वादा पूरा हो गया। अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी 9 मई जुमेरात से शुरू होगी। पहली हज फ्लाइट कल रवाना होगी। मुल्क भर से 68,000 से ज़ायद आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत हज की सादत हासिल करेंगे। रवानगी से कबल हुज्जाज कराम की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। जुडिशल कमीशन बनाना तो मामले की तह तक जाए। कमीशन देखे 2014 का धरना किस लिए हुआ। बिजली के बिल जलाए गए। नाफरमानी तहरीक का ऐलान हुआ। एक सूबा सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा। पार्लियामान और PTV पर हमला कैसे हुआ। कैसे IMF को खतूत लिखे गए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दीगर ममालिक में मामलात को लंबा नहीं खींचा जाता। कैपिटल हिल में घुसने वालों को सजाएं दी गईं। लंदन में बुलवाइयों के लिए अदालतें लगाकर सजाएं दी गईं। अशराफिया इन ममालिक की मिसालें देते नहीं थकती। वज़ीर आज़म का 9 मई के शहादा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। पाक फौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों, दहशत गर्दी का मुकाबला करने वाले शहादा के खानदान मदऊ होंगे। तकरीब में सिविल अस्करी क़यादत और सिफारतकार शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब करेंगे और अहम पॉलिसी बयान भी देंगे।
हुकूमत का दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफिका कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत का फैसला। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बात होगी। चंद ताकतें बलोचिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग का तदारुक नागुज़ीर है। छह जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हाईकोर्ट जजेस ने कहा मुदाखलत होती है, जजेस ने जो कहा उसका इलाज बताएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते, ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेंशन इस्लाहात को जरूरी करार दे दिया। पेंशन मुल्की खजाने पर बड़ा बोझ है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से रिलीफ मिलेगा। मुल्क चंदे से नहीं टैक्स देने से चलेगा। तनख्वाहदार पर 50,000 से टैक्स लागू हो जाता है। इसी एक तबके पर टैक्स का बोझ डालना हल नहीं। सूरज आग बरसाने लगा, शदीद गर्मी की लहर रंग दिखाने लगी। मुल्तान में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री को छूने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। कराची में गर्मी की लहर जारी, पारा 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत आइंदा 2 रोज बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। जुमे से इतवार के दौरान मुल्क भर में बारिशों की नवीद भी सुना दी गई। फलस्तीन के शहर रफा में इसराइल की जारी इसराइली फौज के सरकारी इमारतों पर हमलों में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,789 हो गई। 78,209 जख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास के खात्मे के लिए रफा क्रॉसिंग पर कब्जा अहम है। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर फौजी दबाव बढ़ाना लाजिम है। रफा पर इसराइल की कार्रवाई इंसानियत के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। इसराइल की रफा पर यलगार पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। एंटोनियो गुतरेस ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म अब मज़ीद गलतियां ना करें, मुस्बत और तामीरी सिफारती मुकालमे को तरजीह दें। चीन का कहना है इसराइल रफा पर हमले रोके और आलमी बरादरी के मुतालबात पर तवज्जो दे। जर्मनी ने कहा रफा में मौजूद 15 लाख अफराद एकदम से गायब नहीं हो सकते। रफा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी आलमी बरादरी से रफा पर ऑपरेशन बंद करने के लिए इसराइल पर दबाव का मुतालिबा।